एसटी हसन के घर में मौजूद हूं और यहां से जो है वो मुरादाबाद से मौजूदा विधायक हैं और जैसे ही खबर आई है कि मुरादाबाद से एसटी हसन को जो है वो लोकसभा के लिए रिटेन किया जा रहा है, उनके समर्थकों में खासी खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि एसटी हसन जो है वो अभी घर से नीचे नहीं उतरे हैं, लेकिन उनके आवास पर समर्थकों का रेला जो है वो आने शुरू हो चुका है और मुबारकबाद जो है वो दी जा रही है। कितना ज्यादा खुश है ये एसटी हसन साहब के बड़े भाई हैं, कितना ज्यादा खुश हैं कि अब वाकई में अब एसटी हसन साहब ही लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। एसजी हसन मेरा नाम है और पहला हक एसटी हसन का ही बनता था। कैसे? वो सिटिंग एमपी थे और लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में, और इसलिए दूसरे ये तो फिर कैसे खबरें पॉपुलर थे वो। कैसे खबरें आई कि रुचि वीरा आ रही हैं, नामांकन भर रही हैं? अंदरूनी सियासत क्या चली वो बहरहाल दूसरा टॉपिक है, लेकिन आजम खान से नाराजगी बताई जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान साहब तो नाराज नहीं है और ना कोई और नाराज है। बहरहाल ये अब हो गया और ये बहुत मुरादाबाद की आवाम के हक में हुआ, और यहाँ से अगर कोई और खड़ा होता इनके अलावा वो डेफिनेटली हारता। रुचि वीरा के बारे में ये तक कहा जा रहा था कि वो रास्ते में है, कलेक्ट्रेट पहुंचने वाली है, नॉमिनेशन पेपर जो है वो ले लिए हैं, सेट करने में लगी हुई है। देखिए, ये सब अफवाहें उड़ी और वो कहीं कलेक्ट्री में नहीं थी, कहीं कचहरी में नहीं थे। कल हम मौजूद थे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब ने अपनी फ़ाइल भर दी, जमा कर दी है। और रही बात, अभी आपने जो डॉक्टर साहब के भाई साहब से पूछा है, आजम खान साहब की कोई नाराज़गी नहीं है। आजम खान साहब भी और अखिलेश जी को जब पता चला, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप अपनी फ़ाइल भरिए और फाइल जमा कीजिए आप अपनी। ये अफ़वाह है, मैं बात करूँगा। तो रुचि जी का शायद नंबर नहीं मिला था, लेकिन फाइल हमने भर दी। शाम में जब बात आई तो भी अखिलेश जी ने ये बात कही कि आप ही लड़ेंगे और आप ही का ही चुनाव है। और कल आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और एसटी हसन के बीच में फोन पे बातचीत? हाँ, शाम के टाइम में। अच्छा, क्या हुआ और क्या बताया उन्होंने? क्या आप ही लड़ेंगे डॉक्टर साहब, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बोले नहीं, फिक्र की बात नहीं है, यहाँ तरह तरह के मैसेज आ रहा है, लेकिन कोई अफवाहें उड़ रही हैं और मोबाइल पे मतलब मैसेज फेंके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इस पर बात ये कही थी कि ना तो हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब मीडिया ने यह अफवाहें कहाँ से आई कि रुचि वीरा आ रही हैं मुरादाबाद में, एसटी हसन का टिकट कट सकता है? ये तो आज इसके बाद जो है ना, जो वहाँ से लखनऊ से हमारे अखिलेश जी के कितनी राहत की बात है, कितनी राहत की बात है कि एसटी हसन, तो उसके बाद ये भी पता निकाला जाएगा कि ये किसकी साजिश थी और ये अफवाहें किसने पढ़ाई। पूरी शाम दोपहर से लेके रात हो गई, लोगों में हलचल मच गई और यहाँ एक हलचल का माहौल था और डॉक्टर साहब ही जीतेंगे और डॉक्टर साहब को ही टिकट है। ठीक है, शुक्रिया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद एसटी हसन के ऊपर विश्वास जताया है। एसटी हसन ने कल दोपहर को अपना नामांकन भी जो है वो फाइल कर दिया है। हालांकि इसके बाद जो है वो तरह तरह की खबरें आ रही थी कि एसटी हसन को चुनाव ना लड़ा करके रुचि वीरा को जो है वो मुरादाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जो है वो अब ये कन्फर्म हो गया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो एसटी हसन को रिटेन कर रही है, जिसके बाद से एसटी हसन के आवास पर समर्थकों का रेला जो है वो मौजूद है और खासी उत्साह और खुशी जो है वो यहाँ पर एसटी हसन के समर्थकों में देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसटी हसन के भतीजे मसूद हसन। मसूद भाई, काफी उहापोह की स्थिति रही कल। हालांकि आप लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, लेकिन उसके बाद तरह तरह की बातें आती रही कि उनको जो है वो उनकी जगह रुचि वीरा को जो है वो चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो उस वक्त तक कंफर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिशियली पार्टी की साइट पे या पार्टी के ट्विटर हैंडल पे कोई चीज़ पोस्ट नहीं की गई थी। और जहां तक रहा सवाल रुचि वीरा साहिबा का, वो यहाँ पर आई थी रात में, और अब ये चार्टर प्लेन से नरेश उत्तम पटेल जी आ चुके हैं और अभी वो रामपुर की तरफ गए हैं। रामपुर का नामांकन कराने के बाद फिर वो मुरादाबाद तशरीफ लाएंगे और उसके बाद फिर चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। क्या उद्देश्य क्या है उनके आने का? वो वहाँ कलेक्ट्रेट में जा कर के पार्टी का सिंबल जमा कराएंगे, जिस किसी के नाम में भी जमा कराएंगे उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। क्या आप यहाँ पर आएंगे? जो एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति हुई है पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, उस कंफ्यूजन की पार्ट को पाटने के लिए भी आएंगे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर? देखिए, कंफ्यूजन तो थोड़ा हुआ था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी और वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है लखनऊ में, वो थोड़ी देर में उनके आने के बाद ही खुलेगा
और क्योंकि जो पर्चा है, जो भी कैंसिलेशन फॉर्म है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें यहाँ भेजा है और उनके आने के बाद स्थितियां पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ही क्यों हो गई? मौजूदा सांसद हैं एसटी हसन कि बताया जा रहा है कि आजम खान से कुछ जो है वो रस्साकशी की स्थिति आ गई थी, इस वजह से, और ऋषि वीरा जो है वो आजम खान के कैंप की मानी जाती हैं। नहीं, देखिए, आजम साहब के ऊपर तो ये चीज़ नहीं कही जा सकती क्योंकि वो इस वक्त जेल में है और जेल से मैं नहीं समझता कि वो कोई इस तरह की मतलब बात हो सकती हो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या उन्होंने कोई सिफारिश करी हो, मुझे नहीं लगता। आजम भाई बहुत इस वक्त परेशानी में है, वो अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, वो अभी कहाँ इन सब चीज़ों में। ये खबरें को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि कल आजम खान का एक जो छुट्टी है वो बाहर आई और जिला रामपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं, विधायक है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अगर अखिलेश जो है वो चुनाव लड़ते हैं रामपुर से तब तो हम उनका समर्थन करेंगे, बाकी किसी कैंडिडेट का हम समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये भी सामने आ रहा था कि रामपुर के अलावा मुरादाबाद सीट पे भी उनका काफी प्रभाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनके कैंप का ही कोई प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़े। देखिए, वहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने चिट्ठी वगैरह जारी करी है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि भाजपा ने जो अत्याचार रामपुर की जनता पे करा है और जो जैसे पिछले उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों के अंदर जिस तरह से प्रशासन ने काम किया है उसके खिलाफ उन्होंने ज़्यादातर सारी बातें लिखी हैं। उसमें ना उन्होंने अखिलेश जी के खिलाफ कोई के बहिष्कार का जहां तक सवाल है, तो जाहिर सी बात है जब भाजपा इतना अत्याचार जनता पे कर रही है, वोटर पे कर रही है कि पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी के वोटर को घरों से निकलने नहीं दिया गया। तो क्या इसका लग रहा है कि इस कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है पिछले 2 दिनों में, इसका असर आप लोगों के कैंपेनिंग पर भी पड़ेगा? क्या जो वोटर्स हैं वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे? नहीं, कोई बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ी बहुत देर में, 1 आध घंटे में जब नरेशोत्तम पटेल जी यहाँ आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वोटर कहीं किसी असमंजस में नहीं है। वोटर का मन बना हुआ है कि इंडिया गठबंधन को वोट देना है और इंडिया के हाथ मजबूत करने हैं। कुछ समर्थक भी हैं, आप लोगों को में कितनी खुशी है, कितनी राहत की सांस? भाई हम लोग बहुत खुश हैं और डॉक्टर एच हसन हमारे जो है द स्टार हैं हमारे, और मुरादाबाद की जनता उन्हें बहुत चाहती है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की जितनी भी मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सब ये हमारे पार्टी एक स्टार है इस टाइम। और मुस्लिम चेहरा है हमारे मुस्लिम चेहरा जो डॉक्टर एस हसन है, और हम सब चाहते हैं कि डॉक्टर एस हसन ही इलेक्शन लड़ें। ठीक है, शुक्रिया। बात करेंगे तो देखिए ये है वो समर्थक जो कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डॉक्टर एस हसन के कंफर्मेशन का, टिकट कंफर्मेशन का एक बार फिर से यहाँ पर खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, मुरादाबाद।